दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन 2.0 के बारे में। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, मुद्रा लोन ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, लोगों को मुद्रा प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन इसमें क्या क्या योग्यता रहेगी और इसमें जो मैक्सिमम है, कहना चाहिए कितने रुपए तक का लोन दिया जाता है, तो अधिकतम 10 लाख तक का इसमें सरकार लोन प्रोवाइड करती है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन न्यूज़ में रहा है, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये बताता है मुद्रा 2.0 प्रोग्राम के बारे में। हाल फिलहाल में देखा जाए, सरकार जोर दे रही है कि कैसे करके हम लोन की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड ये आर्टिकल सजेस्ट करता है नीड फॉर एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द स्कीम। पुरानी वाली जो मुद्रा स्कीम चल रही थी उसको मॉडिफाई किया गया और 2.0 में तब्दील कर दिया गया है। मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया गया था सन 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रूप में। शॉर्टकट में इसको PMMY योजना बोला जाता है। इसके माध्यम से सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार ये नहीं कहती है कि आप नौकरी करिए, आप अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस करिए, सरकार ऐसा बोलती है। इसके लिए सरकार कोलैटरल फ्री माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करती है 10 लाख रुपए तक का। कोलैटरल फ्री का मतलब ये है, नॉर्मली यदि आप बैंक जाएंगे ना, तो बैंक आपको लोन देने वाला नहीं है। कब लोन देता है? आपके पास में कृषि भूमि है, आपके पास में कोई संपत्ति है, आपके पास में सोना है, आप नौकरी करते हैं, ये सारी चीज़ें देखती है, तब जा कर के बैंक आपको लोन देती है, नहीं तो बैंक लोन नहीं देती है। इसलिए सरकार क्या काम करती है, जो कोलैटरल की समस्या है उसको ख़त्म करके गारंटी कौन लेगा? गारंटी सरकार लेगी कि नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ, यदि ये लोन नहीं पटाता है तो उसका पैसा मैं पटाऊँगा। इसी को हम कोलैटरल फ्री लोन बोलते हैं। तो माइक्रो लोन प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। 2024 का जो बजट रहा है उसमें बोला जाता है कि 10 लाख रुपया तक नहीं, आप 20 लाख रुपया तक लोन का फ़ायदा ले सकते हैं, लोन उठा सकते हैं। एंड ये बेनिफिट करता है प्रीवियस जो मुद्रा लोन रेसिपेंट्स हैं, जो कि तरुण कैटेगरी में आते हैं। सरकार ने अब यहाँ पर क्या है, एक लिमिटेशन लगा दी है, एज वाली यहाँ पर सरकार ने समस्या पैदा कर दी, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, वृद्ध अवस्था, ऐसी अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों की एज को बांट देते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है जो तरुण वाली कैटेगरी के रेसिपेंट है ना, उनको 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। मुद्रा स्कीम ने अभी तक 27.75 लाख करोड़ रुपया मार्केट में डाला है। कितने? 47 करोड़ स्मॉल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर इसमें शामिल हुए हैं, जो कि इम्पैक्ट करते हैं ग्रास रूट लेवल पर हमारे देश की इकोनॉमी को। मुद्रा स्कीम प्रमोट करती है जेंडर इक्वालिटी को, सोशल इक्वालिटी को, सपोर्ट करती है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ को, जॉब क्रिएशन का काम करती है, साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने का काम करती है। इसमें हमको इंक्लूसिव अप्रोच दिखाई देती है, मतलब 69% जो लोन बांटा गया है वो महिलाओं को दिया गया है। 51% जो लोन है वो SC ST एंड OBC के लोगों को दिया गया है। एंड जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है अंडर द स्कीम हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.61% से 2.1%। 2021 का फाइनेंशियल ईयर में जो NPA था, जो लोग पैसे पटा नहीं पा रहे थे, वो मात्र कितने थे? 100 में मात्र 3 थे, जो कि घट करके 100 में 2.1 हो गया है। मुद्रा के प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। जैसे कि शिशु के अंतर्गत 50,000 लोन देते हैं, किशोर अवस्था 50,000 से 5 लाख, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपया तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि ये स्कीम फेस कर रही है? तो टारगेटिंग डिफ़िकल्टी को क्या आप टारगेट कर पा रहे हैं? अब जैसे कि जो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन वाले लोग हैं, वहाँ तक ये स्कीम पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में, तो ये सारी चीज़ें चैलेंज पैदा करती हैं। जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमको डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं फंड एलोकेशन में। जो टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं रिसीव करते हैं 26,000 करोड़ रुपया 2021-22 में, यदि हम कंपेयर करेंगे बॉटम 318 डिस्ट्रिक्ट को, तो इसमें इसी को हम डिस्पैरिटी बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट आगे हैं वो लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा पैसा उनको मिल जा रहा है। वहीं यदि हम बात करें हाई NPS इन सर्टेन कैटेगरीज, बहुत सारे लोग जो है मुद्रा लोन ले तो लेते हैं लेकिन पेड नहीं कर पाते हैं। किशोर और जो शिशु कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग फेस करते हैं हायर NPS को ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस स्किल। अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स,
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पास में स्किल की कमी रहती है, ये पैसा फंसा तो देते हैं लेकिन पैसा वापस इनको नहीं मिल पाता है। एंड क्योंकि ये लोग कम उम्र में धंधा चालू किए हैं, इसलिए ये लोग पेड नहीं कर पाते पैसा। इसके अलावा बहुत सारे जो बेनिफिशरीज होते हैं फाइनेंशियली इलिटरेट रहते हैं, उनको रुपए पैसे को कैसे मैनेज करना है वो नहीं जानते हैं। स्पेशली जो पहली बार पैसा ले रहे हैं उनके साथ में बहुत दिक्कत पैदा होती है। इसी के चलते चलते लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ सरकार मॉनिटरिंग टाइम पर नहीं कर पाती है एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है हैव रिजल्टेड इन लीकेज एंड मिसयूज़ ऑफ फंड। कहीं कहीं पर तो फंड का मिसयूज़ भी किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशन दिए जाते हैं मुद्रा 2.0 स्कीम के बारे में, जैसे कि फोकस्ड आउटरीच हमारी होनी चाहिए। इसके लिए एम्पावरमेंट जोन्स की स्थापना किया जा सकता है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में, ताकि प्रोवाइड किया जा सके कंप्रहेंसिव सर्विस। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब फाइनेंशियल जागरूकता पैदा करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। बिजनेस सपोर्ट किया जा सकता है। इन्हेंस्ड फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे करके बढ़ाई जा सकती है? इसके लिए हमें पूरे देश में फाइनेंशियली लिटरेसी प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। इसमें बजटिंग, सेविंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, डिजिटल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। इन्हेंसमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम ECGS क्या होता है? इसके लिए सरकार का कहना है कि ECGS जैसे प्रोग्राम हमको लाने पड़ेंगे ताकि प्रोवाइड किया जा सके क्रेडिट गारंटी एंड रिड्यूस किया जा सके जो रिस्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उसको कम किया जा सके। इनकरेज किया जा सके कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दीजिए क्योंकि गारंटी हम ले रहे हैं। रियल टाइम रोबस्ट मॉनिटरिंग होना चाहिए। फ्रेमवर्क सिस्टम को एवोल्यूशन भी हमको टाइम पर करना है। तो जो लोन डिसबर्समेंट हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, रीपेमेंट कैसा, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग टाइम पर ज़रूरी है। वहीं यदि हम बेनिफिशियरी इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक आउटकम क्या निकल करके आ रहा है स्कीम का, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी हमको लाना है एंड एफिशिएंसी हमको बढ़ाना है। क्रेडिट अप्राइजल प्रोसेस की यदि हम बात करें, क्वालिटी लैंडिंग हमें इंश्योर करना है, मैनेज करना है इंक्रीज लैंडिंग प्रेशर्स को। और जो हाई रिस्क वाली कैटेगरी है जैसे कि किशोर वाली, शिशु वाली, यहाँ पर जो NPA हो रहा है, ठीक है, इसमें हमें कैसे करके सुधार करना है, इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है।